भगवान की ये महती कृपा जो हम पर बरस रही है। जानते हो भगवान करुणा निधान इसलिए हैं कि वो दोष नहीं देखते हैं। भगवान जितनी सरलता से मिलते हैं उतने ज्ञान में नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महाराज समाधि लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन महाराज एक सरल व्यक्ति के यहाँ परमात्मा पहुंच जाते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक किसी ग्राम में एक संत जी थे जिसको जज कहते थे लोग। संत जी जहां भी जाते तो लोग कहते जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो लोगों ने पूछा कि महाराज इनको जज क्यों कहते हैं? अरे बोले ये किसी कस्बा किसी नगर में जज के पद पर बैठे थे, लेकिन इनने इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में आके संत बन गए। बोले सरकार कैसे? बोले इनके नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति था, बड़ा भोला भाला था, पढ़ा लिखा था नहीं, जात का केवट था। गांव के बाहर एक रघुनाथ जी का मंदिर था, निरंतर वहां पर जाके भगवान का पूजन भजन करता। गरीब था बेचारा, धन नहीं था, इसलिए मंदिर में जो भोग लगता पंडित जी भोग लगाते तो इसके लिए भी खिलाते। और दोनों पंडित जी और इन दोनों में बड़ी मित्रता हो गई। पंडित जी भगवान का पूजन करते, भोग बनाते, ये भगवान के चबूतरा को साफ करता, भगवान के बर्तन साफ करता, सेवा करता और वहीं पर निरंतर रहता। इसके परिवार में एक कन्या और 2 पुत्र थे। कन्या विवाह के योग्य हुई तो बालकों ने आके कहा कि पिताजी जो हमारी बहन जी हैं वो विवाह के योग्य हो गई हैं, क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। तो भोला बोला कि सब रघुनाथ जी जाने, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। बाल गोपाल बोले कोई बात नहीं है, सेठ जी से उधार ले लो, हम लोग कमाएंगे वापस कर देंगे। भोला गया सेठ जी के यहाँ, और सेठ जी के यहाँ से सस्ता समय था महाराज, कुछ पैसे उधार ले आया और ब्याज दर तय कर दी। लिखा पढ़ी हो गई महाराज, चिट्ठियों का समय चलता था, चिट्ठी भोले को दे दी। भोले ने आके वो पैसा जो था वो बालकों को दिया। बालकों ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बोलो राधे राधे। विवाह किया, बालकों ने पुनः पैसा कमाया और सेठ यहाँ भोले को लाके दे दिया, पिताजी ये सेठ जी का पैसा ये वापस जाके कर दो। भोला बेचारा गया और सेठ जी के यहाँ सेठ जी को पैसे दे दिए। भोले ने सेठ जी को पैसे दिए तो वो जो रसीद थी वो भोले की रसीद सेठ जी को ला के, सेठ जी ने भोले को दी। भोले से कहा पढ़ो भोले क्या लिखा है? तो भोले वो ही दीन शब्दों में बोला, सेठ जी कुछ नहीं जानते, सब रघुनाथ जी जानते हैं। जानते हो आप पढ़े लिखे हैं। दीन वाणी निम्र वाणी में बोला। सेठ के अंदर लोभ आ गया। सेठ बोला क्यों ना इससे हम दोबारा भी पैसा ले सकते हैं। भोले को किसी काम में भेजा और इसने एक नकली पर्ची बना के भोले को दे दी। भोला बेचारा लेके गया, रघुनाथ जी के चरणों में रख के घर में रख दी। कुछ समय बीतने के बाद में सेठ जी ने भोले से कहा भाई वो पैसे वापस कर दो जो आपने लिए थे। भोला बोला मैंने दे दिए हैं सेठ जी, अब नहीं है हमारे पास। सेठ जी ने क्या किया, रिपोर्ट लिखवा दी, मुकदमा कर दिया। मुकदमा किया तो महाराज जिस अदालत में ये जज साहब बने थे संत जी, उसी अदालत में ये मुकदमा पहुंच गया और ये वहां जज बन के बैठे थे। कुछ समय बीतने के बाद में जज की तारीख आई, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने भोले को बुलाया। भोला बेचारा गया। आज देखो पहली बार ये भोला अदालत में गया है। गया, भोले से पूछा क्यों? भोले सेठ जी से पैसे लिए थे। बेचारा दीनहीन वाणी में बोला हाँ माई बाप पैसे तो लिए थे, दिए नहीं। बोले दिए हैं। अब देखो भोला बेचारा कभी पढ़ा लिखा था नहीं, बोल नहीं पा रहा था। भरी सभा में खड़ा कर दिया तो नर्वस वाणी से बोला सरकार सब दे दिए हैं। सेठ जी बोला नहीं दिए हैं इसने। अब जब सेठ जोर से बोला तो बेचारे को रोना आ गया, रोने लगा। और नियम है जब ये बोलना बंद कर देता है ना तो ये बोलना चालू कर देती है। बेचारे का मुंह बंद हो गया, मुंह से कुछ नहीं बोल पाया, आंखों ने बोलना चालू कर दिया, आंखों से रोने लगा। जज साहब जो थे वो बड़े भक्त व्यक्ति थे। जज साहब ने कहा भोले रो मत, ये बताओ कि जब आपने
सेठ जी को पैसे दिए जब कौन कौन था? बोला माई बाप हम थे, सेठ जी थे और सिर्फ रघुनाथ जी के सिवाय और कोई नहीं था। जज साहब जो थे, जज साहब ने सोचा कि शायद रघुनाथ जी कोई व्यक्ति होंगे। कोई बात नहीं है, तारीख दे दी, इस फलानी तारीख पे रघुनाथ जी को लेके आना। संबंध जारी कर दिया, अपने ही पैसों से संबंध कुठार को दिया और वो जाके नगर में ढूंढने लगा। भोला जो था वो जाके भगवान के चरणों में गिर गया। पंडित जी ने पूछा क्यों रे, रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? बोला पंडित जी तुम ही तो कहते हो कि भगवान सबके साथ रहते हैं, मेरा विश्वास है कि रघुनाथ जी वहां भी होंगे। पंडित जी भी रोने लगे, कितना भोला है। भगवान से प्रार्थना करने लगे, सरकार सिवाय आपके इसका कोई नहीं है और आप इसकी रक्षा करें। संबंध लेके जो कुठार आया उसने पूरे ग्राम में, पूरे क्षेत्र में घूमा, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक मंदिर है रघुनाथ जी का। शायद इसने सोचा कि रघुनाथ जी किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसने वो मंदिर बनवाया होगा, इसलिए उसका नाम रघुनाथ हो गया। ये गया, पंडित जी को संबंध दिया, पंडित जी ने सिर से लगाया और रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। हे रघुनाथ जी, अगर इसकी आपने रक्षा नहीं की तो भरोसा उठ जाएगा आप पे। चरणों में रख दिया। प्रातः काल आया, भोला ने झाड़ू पोंछा लगा के प्रसाद पाया, पंडित जी ने तिलक कर दिया। जाओ विजय होगी, पहुंचो तुम पीछे से, हम रघुनाथ जी को लेके आ रहे हैं। आज पंडित जी जल्दी उठे, मंदिर का सुंदर श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए। आज पंडित जी को मन में विचार हुआ कि पहली बार मेरे रघुनाथ जी मंदिर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बोले मैं चलता हूं सरकार, आपको भी आना है, इसकी लाज तुम्हारे ही हाथ में है, बचाना है तुम्हारे लिए। भोला गया, चुपचाप बेचारा कटघरे में खड़ा हो गया। कार्यवाही चालू हुई, जज साहब ने अपनी हथौड़ियां दौड़ाई। जज साहब कहने लगे रघुनाथ जी हाजिर हैं, 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 रघुनाथ जी हाजिर हैं। ऐसी 3 वाणी लगाई है मेरे सरकार रघुनाथ। ब्राह्मण भेष में फटी फोटी टुपटी एक दीनहीन बन के। जैसे ही जज साहब बोलने लगे ऑर्डर ऑर्डर, पीछे देखा रघुनाथ जी हाजिर हो गए। कृपा कर दी रघुनाथ जी ने। बीच सभा में रघुनाथ एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, फटी सी धोती, टूटी डंडा लिए हुए। हाँ माई बाप, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं। भगवान इस ब्राह्मण के भेष में आए। हाँ माई बाप, मेरे को पता है, मैं था सेठ को भोले ने पैसे दे दिए। जज साहब डांट के बोले सब पता नहीं है तुम्हारे लिए, जो भी कहना है श्रीमान कटघरे में आके कहो, पहली बार अदालत में आए हो। भगवान हाथ जोड़े बोले हाँ माई बाप, बड़े दीन वाणी में बोले। जज साहब सच बोलते हैं, बोले हम रघुनाथ जी, सेठ, भोला और हम तीनों लोग थे, हमने देखा है सेठ जी को इसने पैसे वापस किए। जज साहब बोले जब देखा है तो बताइए, ओ क्या सबूत है आपके पास? भोला बोला सरकार, फलाने कमरे में फलानी फलानी अलमारी में फलानी पुस्तक और फलाने पेज नंबर में एक पर्ची रखी है, आप उसको मंगवा लीजिए। जज साहब ने यहाँ से कुछ सिपाही भेजे, फलानी जो अलमारी, जो कमरा, जो पुस्तक बताई थी उसी पुस्तक के सहित वो पर्ची को मंगाया गया। जज साहब ने जब वो खोली तो महाराज वही पेज और वही पुस्तक जब जज साहब को मिली उसमें सब संबंध लिखा था। भोले के लिए तो विजय प्राप्त हो गई और सेठ जी के लिए दंड लग गया, लेकिन अब जज साहब को नींद आना बंद हो। जैसे तैसे करके भोले को बुलवाया जज साहब ने। जज साहब ने बुलवा के कहा भैया ये बता, जीवन बीत गया मेरा, लेकिन कभी मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा है। कौन है ये, कहाँ रहते हैं? बोला माई बाप आप तो पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बोले ये बताओ रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं?
अरे बोले रघुनाथ जी कहाँ रहते? जहां हम रहते हैं वहां रघुनाथ जी रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले रघुनाथ, बोले रघुनाथ जी जहाँ रहते हो वहाँ हम रहते हैं, जो हाँ हम रहते हैं वो रघुनाथ जी रहते हैं। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले सरकार मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं और उसी मंदिर में हम रहते हैं। सेठ को, जज साहब को समझ में नहीं आया। भोला जबरदस्ती हाथ पकड़ के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। बोला सरकार ही रघुनाथ जी हैं। और हम बोले हम यहाँ पे सेवा करते हैं, यहाँ रहते हैं और ये हमारे सरकार अंदर रहते हैं। तो जज साहब बोला जो आप वहाँ गवाह बन के आए थे क्या यही थे? बोले हाँ यही थे। बस जज साहब ने वहाँ इस्तीफा दे दिया। जाके वृंदावन में मंदिर के बाहर बैठ के सीढ़ियों पे रोने लगे। कभी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं। किसी ने पूछा जब इतनी प्यास आंखों में है तो जाके दर्शन क्यों नहीं करते हो? बोले मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। क्यों? जगत के लिए जाना है इसके दरबार में, वहां पे खड़ा होकर इसके लिए पूरा हिसाब देना है। लेकिन मैंने इसको कटघरे में खड़ा किया और मैंने पूछा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ हमें समझाने रहे। बताओ, मैं कुर्सी पे बना बैठा रहा और ये समझाते रहे मैं बहुत पतित हूँ। और उस दिन से जज साहब ने इस्तीफा दिया और संत बन गए, इसलिए इनको जज साहब कहते हैं। भगवान के अंदर लोभ मोह कपट सिद्ध नहीं मिलते हैं परमात्मा। जिस दिन सरल हो जाएंगे, परमात्मा कुछ नहीं जानते हैं, आपकी कृपा है, दीनहीन है हम, कुछ जानने के योग्य नहीं है। ये सरलता जब हृदय में आती है तो परमात्मा हमको मिल जाते हैं, दूर नहीं रहते हैं। इसीलिए कण कण में उस परमात्मा का वास होता है। वो जो परमात्मा है ना, वो एक चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू को भी आसानी से सुन सकता है और हाथी के गले में घंटी को भी सुन सकता है। क्यों? क्योंकि इसको सुनने के लिए जाना नहीं है कहीं, पहले ही से बैठा है उसके अंदर।